हरसिंगार या पारिजात के पौधे में अभी सितंबर में आप ये खाद दे दीजिए और आप देखेंगे कि आने वाले 1 सप्ताह के बाद पूरी सर्दी आपका हरसिंगार फ्लावरिंग कर रहा है। हरसिंगार के पौधे पर फूल लेना बहुत ही आसान होता है, लेकिन कई लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि हरसिंगार का पौधा सूख रहा है। आज के वीडियो में मैं आपको 2 सिचुएशन दिखा रही हूँ कि जब हरसिंगार सूखने लगता है तो कौन से खाद को देना चाहिए, या फिर आपके हरसिंगार में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, कलियाँ बिल्कुल नहीं बन रही हैं, तो किस खाद को देना चाहिए। ये जो खाद है ये आपको 15 दिनों पे रिपीट करना है और ये जब तक फ्लावरिंग का सीज़न है, सर्दियों तक आप इसे देते रहेंगे। देखिए, ये मेरे हरसिंगार का पौधा है और अब इसमें हर एक ब्रांच पर एक एक दो दो कलियां बनने लगी हैं। और दूसरा जो ये पौधा आप देख रहे हैं ये बिल्कुल भी सूख गया था, इसके 2 पत्ते आए थे और पत्ते दोनों सूख गए थे। तो ये दूसरी सिचुएशन है कि यदि आपके पौधे की हालत बहुत ख़राब है, जब पौधा ख़राब सिचुएशन में होता है कभी भी उसे ट्रिम नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि उसी वक्त पौधे को ट्रिम करने लगते हैं। देखिए, अब मैंने ऊपर से ट्रिम नहीं किया और यहाँ से न्यू शूट्स आने लगी हैं। तो जब आप सही खाद पानी का ख्याल रखते हैं तो पौधा 90% बच जाता है, कभी भी डाइड सिचुएशन में नहीं जाएगा। यदि पौधे की ऊपरी पत्तियाँ सूख रही हैं तो उसके कारण पौधा कभी भी नहीं मरता है। यदि आपके भी हरसिंगार की पत्तियाँ पीली हो रही हैं, सूख रही हैं, उस वक्त बिल्कुल भी ट्रिम ना करें। सिर्फ एक ऑर्गेनिक मैं आपको कंपोस्ट बता रही हूँ जिसको आप दे दीजिए और देने के बाद इसे शेड में रख दीजिए। जैसे ही आपका पौधा सूखने लगे, आपको लगता है अब मेरा ये पौधा बीमार है, उसको दोपहर की धूप से बचा लीजिए और उस पौधे को शेड में और ऐसे जगह पे रखिए जहाँ मॉर्निंग या इवनिंग की थोड़ी सी धूप उसे मिलने लगे। हरसिंगार के पौधे को वैसे तो फुल सनलाइट में आप रख सकते हैं, लेकिन जब कलियां बनने लगती हैं तब उसे फुल सनलाइट में रख दीजिए। यदि पौधा बहुत छोटा है तो आप ऐसे जगह पे रखिए जहाँ 2-3 घंटे की धूप मिलती रहे। अब बात ये करते हैं कि यदि ये पौधा पहले से आपके पास है तो कैसे केयर करेंगे, और यदि आप न्यू लेकर के आ रहे हैं। पौधा यदि छोटा है तो आप अभी उसे 6 से लेकर 8 इंच के बीच के कंटेनर में लगाइए, और पौधे का स्टेम यदि मोटा है, जैसे मेरे पौधे का स्टेम आपको दिख रहा है, तो आप 10 से 12 इंच के कंटेनर में लगा सकते हैं। इसको आप ज़मीन में बहुत अच्छे से लगा सकते हैं यदि आपके पास जगह है। देखिए, ये इसमें नई कलियां क्यों आ रही हैं, क्योंकि मैंने इस पौधे को अभी से 20-25 दिन पहले ट्रिम कर दिया था। ट्रिम करने के बाद आप देखेंगे कि हमेशा 3 पत्ते के बाद जो चौथा पत्ता होता है उसके बाद ही कली बनती है। ये ट्रिमिंग का एक रूल होता है। मैंने अक्सर देखा है कि जब आप ट्रिम करते हैं सही समय पर, यानी कि बरसातों में आप ट्रिम कर सकते हैं अच्छे से, या फिर फैब के समय। तो अभी भी आपने ट्रिम नहीं किया है अपने पौधे को तो ट्रिम कीजिए। ट्रिमिंग किसे कहते हैं, यानी पौधे की कटाई छटाई, एक शेप देना ट्रिमिंग होता है। मैंने अपने पौधे को जब ट्रिम किया उसके बाद साइड से, दोनों साइड से 2 ब्रांचेस निकली, यानी कि पौधे को यदि आप बुशी बनाना चाहते हैं, घना बनाना चाहते हैं, देखिए मैंने यहाँ से ट्रिम किया तो दोनों साइड से न्यू ब्रांच आई हैं। अब 3 पत्ते छोड़ करके आप देखेंगे कि चौथे पत्ते के बाद फ्लावरिंग शुरू होती है। ट्रिमिंग का यही फ़ायदा होता है। तो अभी भी आपने ट्रिम नहीं किया है, कटाई छटाई नहीं किया है अपने पौधे के लिए, तो आप ज़रूर करें। कटाई छटाई कैसे करनी है ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि पूरा ही कट कर देंगे तो शायद पौधा कई बार वीक हो जाता है। ऊपर से 2-3 इंच कट कर दीजिए। देखिए, यहाँ से कट किया तो 1 2 3 चौथे पत्ते के बाद देखिए न्यू कली आ गई है। तो ट्रिम करने का यही फ़ायदा होता है। मैं ट्रिमिंग पर ज़्यादा फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पौधा कमज़ोर हो जाता है यदि बहुत बड़ा हो चुका है और आपने उसे समय पर कटाई छटाई नहीं किया है। तो सबसे पहला रूल ये है कि अभी आप अपने पौधे को ऊपर से 2-3 इंच कट कर दीजिए। तीसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि कौन से खाद से आप फीड कर रहे हैं। यदि न्यू पौधा है तो आप 30% कंपोस्ट, 20% सैंड या रेत जिसे कहते हैं, और 50% आप गार्डन सॉइल मिला करके पौधा लगा दीजिए छोटे गमले में, जैसा गमले का जो साइज़ बताया। और यदि पौधा पहले से लगा हुआ है या ज़मीन में तो इसे आप 15 दिनों पे कुछ इस तरीके से गुड़ाई करेंगे। गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। पौधे के ऊपरी सतह को बिल्कुल फ्रेश रखने के लिए हम गुड़ाई करते हैं और जो खरपतवार उग आते हैं बरसात में वो भी हट जाते हैं।
यदि आपके पौधे में ऑलरेडी कलियां बनने लगी हैं, यदि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा और वैसे ही फॉलो किया होगा, तो ज़रूर आप लोगों के पौधे में भी कलियां बन रही होंगी। पौधे में कलियां बन रही हैं तो अब आप कोई केमिकल खाद नहीं देंगे। ये जो खाद मैं आपको बता रही हूँ, जैविक खाद, ये 15 दिनों पर 1 चम्मच देना है। और कलियां बिल्कुल भी नहीं बन रही हैं और पौधा ग्रो भी नहीं कर रहा अच्छे से, तो इस खाद को आप वीक में 1 बार देंगे। और पौधे में जब कली बनने लगे तो खाद की मात्रा को कम कर देना चाहिए। अब यदि फर्टिलाइज़र की बात करें तो हरसिंगार के लिए बेस्ट खाद होता है जो ऑर्गेनिक है, जो पूरी तरीके से जैविक है। आपके पास कोई तो कंपोस्ट होगा जो आप यूज़ करते होंगे, या तो गाय के गोबर की खाद होगी या वर्मी कंपोस्ट है। किसी भी प्रकार का जो कंपोस्ट है आपके पास, वो यदि 10 से 12 इंच का गमला है तो 2 चम्मच, और यदि 6 से 8 इंच का गमला है तो 1 चम्मच आप फीड करेंगे उसी फ्रीक्वेंसी से जैसे मैंने आपको बताया है। यदि आपने ट्रिम किया है तो ट्रिम करने के तुरंत बाद पौधे को फीड कर दीजिए और पौधे को शेड में रख दीजिए। पानी कब देंगे? जब ऊपरी मिट्टी जिस तरीके से आपको दिखाया मैंने, ऊपरी सतह जो है बिल्कुल ड्राई है, तभी पानी दीजिए। देखिए, यदि आपका पौधा इतना प्यासा है कि पानी देते ही पानी बिल्कुल सूख जा रहा है, पौधा पानी को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो ये सही सिचुएशन होता है पानी देने का। देखिए, 1 मिनट से भी कम लगे और पानी बिल्कुल गमले में सूख गया। तो मिट्टी ऐसी ही वेल ड्रेन होनी चाहिए। पानी तभी देना है जब ऊपर से 2-3 इंच लेयर ड्राई हो जाए। जब भी पानी दें अच्छे से वाटरिंग करें ताकि पौधा बिल्कुल पानी में पोर हो जाए। लेकिन वेल ड्रेन सॉइल का ध्यान रखना है, पौधे की मिट्टी कीचड़ सी नहीं होनी चाहिए। अगली बार पानी कब देंगे? जब ऊपरी सतह बिल्कुल ड्राई हो जाए। और हरसिंगार को वैसे डेली वाटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। जब पौधे में कलियां बनती हैं तो किसी भी खाद को स्प्रे करने से बचना चाहिए, क्योंकि कलियां फिर सूख करके गिरने लगती हैं। इस तरीके से आप हरसिंगार के पौधे को अभी फीड कीजिए। निश्चित तौर पर आने वाले पूरे सीज़न में ये पौधा फ्लावरिंग करता रहेगा, साथ ही साथ पौधा कमज़ोर भी नहीं होगा। और जो वो वीडियो था इसका पिछला, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वो आप देख लीजिए। इस तरीके से हरसिंगार की केयर कीजिए। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।